के अंतर्गत ग्राम चिलकरा बंगाली टोला में ये भागवत कथा का आयोजन में आज उपस्थित माननीय मंत्री सगोटा विधायक, उनके बड़े सुपुत्र रजनीश यादव जी और पथरगमा पूर्वी से जिला परिषद अमित भगत जी, पथरगमा थाना प्रभारी मनोहर कुमार और तमाम हम लोगों के भी आप जैसे भक्त और आप लोगों को अपने अमृत वाणी से विभोर करने वाले ऐसे संतों को मेरा चरणों पे कोटि कोटि नमन। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतिहास में पहली बार मेरे पंचायत के अंतर्गत ये साप्ताहिक भागवत का आयोजन किया गया और मैं यहाँ के आयोजनकर्ता उज्ज्वल मंडल के जो एक शिक्षक भी हैं और बहुत ऐसे साथी हैं जो कि सबका सहयोग बहुत ही परिश्रम के साथ इन लोगों ने, तमाम साथियों को मैं अभिनंदन, स्वागत और बधाई देता हूं कि इस प्रकार का आयोजन किया गया। और मैं ज़्यादा कुछ न समय लेते हुए, कहें कि आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, माताएं बहनें ज़्यादा की संख्या में हैं, इन लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार जोरदार नारा लगाना चाहता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री राधे राधे की जय। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और पुनः एक बार बाबा का चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम। जी भी कुछ एक बार जोर से बोलो, बोले श्री राम है, 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 श्री राम है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जाए सब बिगड़े काम, श्री राम, जय श्री राम। हर सुहार साम, श्री राम, जय श्री राम। भारत देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जाए सब बिगड़े काम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर सुहार साम, श्री राम, जय श्री राम। जाए सब बिगड़े काम, श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। अपना स्थान सभी ग्रहण करें। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। बिल्कुल बहुत बहुत आशीर्वाद। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ, अप्सराओं के साथ, गंधर्वों के साथ, पार्षदों के साथ उस स्थान पर गए हैं जहां पर कैलाश में शंकर भगवान समाधि में बैठे और एक साथ 3 ऋतुओं का उदय हो, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। मंद सुगंध समीर चलने लगी, कल 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 करती हुई जल की धारा बहने लगी। अप्सराएं अपने पैर में ऊपर बांध कर नृत्य करने लगी, ढोल मृदंग में नगाड़े बजने लगे और ऐसा मनोहर, ऐसा सुंदर वातावरण हो गया कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं बचा जिसके मन में काम वासना ना आए। लेकिन तुलसीदास कहते हैं जो राम के भजन में डूबा है पहले उसे काम छू ही नहीं पाया। शंकर भगवान के 2 नेत्र तो नहीं खुले, लेकिन तीसरा नेत्र खुला कि राम की भजन में कौन व्यवधान डाल रहा है। जब सिमती सर नयन उघारा, मेरे खत भयो जरी जारा। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला और उन्होंने देखा कि सौरभ पल्लव मदन बिलोखा। उन्होंने देखा कि आम के पत्ते के पीछे छिपे बैठे हैं काम। और शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव को जब जलाया तो कामदेव की पत्नी रति रुदन करने लगे।
और हमारे शंकर भगवान तो जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारो संसार सारो भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहतं नमामि। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, रति से बोले रति क्या हुआ? रति बोली तुमने हमारे पति को जलाकर राख कर दिया और पूछ रहे हो क्या हुआ? मैं विधवा हो गई, मुझे मेरा पति चाहिए। और प्यारे शंकर भगवान बोले पति चाहिए, हाथ ऐसे। रति ने ऐसे किया और शंकर भगवान को कुछ भी कर सकते और उन्होंने बिना तन के कामदेव को हाथ से पकड़ा और रति को कहा ले जाओ। रति ने कहा कहाँ है? बोले तेरा पति बिना तन का है। और आज से कामदेव का एक नाम पड़ गया आतनु। कामदेव के कई नाम, कामदेव, मदन और एक नाम हो गया आतनु। रति बोली मुझे शरीर के साथ पति चाहिए। शंकर भगवान बोले अब संभव नहीं है, लेकिन हाँ जब नारायण का अवतार द्वापर में कृष्ण के रूप में होगा तो जो कृष्ण की पहली संतान होगी वो कोई और नहीं तुम्हारे पति कामदेव होंगे और वह तुम्हें संबासुर की रसोई में मिलेंगे। और तब से रति संबासुर की रसोई में काम करने लगी। लेकिन प्यारे देखो एक छोटी सी बात बताएं, एक शंकर भगवान और एक हम और आप। शंकर भगवान राम के भजन में डूबे रहते हैं और दिन भर हम लोग अपने काम में डूबे रहते हैं। हाँ, और आपको पता है जहां कहीं कथा हो राम की श्याम की, बीच में कामदेव जरूर आते हैं। तुमने कभी देखा भजन में कामदेव का दर्शन करेगी काम से और फिर नहीं रहेगी किसी काम की? प्रेम से बोलो। अच्छा हमारे पास व्यक्ति आके हमसे आके कहते हैं महाराज यही तो बोलते हैं, जिसका काम तमाम हो जाए आदमी क्या बोलते हैं वो उनका काम हो गया। और हम एक बात कहें, सारी दुनिया काम से जा रही है और एक दिन तुम काम से चले जाओगे और फिर किसी काम के नहीं रहोगे। लेकिन आज से पहले तुम सच बताओ, जब आज तुम भगवान की कथा सुनने के लिए घर से निकले और तुम्हारे पड़ोसी ने पूछा होगा कहाँ जा रहे हो, तो तुमने कहा था काम से। ना भैया आज हम अपने राम से जा रहे हैं, श्याम से जा रहे हैं। अरे जब तक है जिंदगी तो फुर्सत ना होगी काम से। अरे जब तक है जिंदगी तो फुर्सत ना होगी। काज की दुनिया में जरा सा रेस्ट करके देख लो कि जिंदगी बेस्ट है, थोड़ा टेस्ट करके देख लो। और इस भागम भाग की दुनिया में जरा सा रेस्ट करके देख लो। अरे जरूरत ना पड़ेगी तुमको टाइम पास करने की, भगवान कृष्ण की कथा में जरा सा इंटरेस्ट करके देख लो। एक बार जोर से बोलो। पहले एक बात कहें, देखो ये जो भागवत की कथा ये क्या है? ये कोई साधारण किस्सा नहीं है, कहानी नहीं है, नाटक नहीं है, अभिनय नहीं है, किसी भारत के संत महात्मा के मन की कल्पनाएं नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई पहले साधारण हमारे मनोरंजन का साधन नहीं है। जो आपके सामने भागवत की कथा रखी हुई है, लोग गले में भगवान की मूर्ति का लॉकेट पहन रहे हैं। एक पीतल का कारीगर है, बर्तन का काम करता है, तुम उसके पास गए और तुमने कहा भैया हमें अपने घर के पूजा घर में बिठाने के लिए गणेश दुर्गा चाहिए। उसने कहा पीतल तो लाओ और पीतल की मदद से भगवान की मूर्ति बनाई, जिसमें आपको आपके घरों में रखी होगी पीतल की। एक कुम्हार है, मिट्टी का काम करता है, तुम उसके पास गए और तुमने कहा भैया गणेश चतुर्थी में, नवरात्रि में हमें अपने गांव में बिठाने के लिए दुर्गा और गणेश की मूर्ति चाहिए, सरस्वती पूजा में सरस्वती की मूर्ति चाहिए। तो कुम्हार ने क्या कहा मिट्टी तो लाओ और मिट्टी की मदद से गणेश की सरस्वती की मूर्ति बनाई, जिनमें तुम्हें गणेश और सरस्वती का दर्शन होता है। हाँ या ना? एक लकड़हारा है, उसने लकड़ी की मदद से, जैसे तुलसी के देखो हनुमान जी बने, तो उसने लकड़ी की मदद से भगवान की मूर्ति बनाई। एक लोहार है, उसने लोहे की मदद से मूर्ति बनाई। लेकिन एक चित्रकार है, तुम उसके पास गए, तुमने कहा भैया हमारे गांव में चिलकरा में भागवत की कथा हो रही, तो हमें वहां पे लगाने के लिए राधा कृष्ण की मूर्ति चाहिए। उसने कहा कागज लाओ, रंग लाओ, ब्रुश लाओ। उसने कागज, रंग और पहले ब्रुश की मदद से भगवान की मूर्ति बनाई, जिसमें आपको भगवान जी का दर्शन होता है ना?
लेकिन हमारे बाबा वेदव्यास कोई साधारण कलाकार नहीं है। उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाने के लिए सोना, न चांदी, न तांबा, न जस्ता, न जिंक, न स्टील, न पीतल, न लोहा, न मिट्टी, न रंग, न कागज, न कलम, न दुनिया की भौतिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया। तो जब वेदव्यास ने भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई तो प्यारे शब्दों का बांध में बिक रहे हैं। एक बार जोर से बोलो, इस शब्दों का बांध में बिक रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि गुरुजी बोल रहे हैं, पहले मैं बोल नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हारे हृदय में अपने कृष्ण को घोल रहा हूं। मैंने आपको एक दिन बताया, शब्द से अर्थ, अर्थ से अनुभव, अनुभव से अनुभूति होती है। जिस प्रकार से करे इमली बोलते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, उसी प्रकार से राधे राधे राम राम कहने पे जीवन में भगवान आ जाता है। लेकिन एक बात बताना, अगर सोने और चांदी की मूर्ति लॉकेट बना रहे हैं और सोना और चांदी कम पड़ गया तो उसमें तुम्हें हनुमान जी का दर्शन होगा, हाँ या ना? अगर पीतल की मूर्ति बनाते समय पीतल कम पड़ गया तो उसमें दुर्गा गणेश का दर्शन होगा, हाँ या ना? अगर पहले मिट्टी की मूर्ति बनाते समय मिट्टी कम पड़ गई तो उसमें सरस्वती, गणेश, माँ भगवती दिखाई देगी, हाँ या ना? अगर रंग और कागज की मूर्ति बनाते समय रंग और कागज कम पड़ गया तो उसमें तुम्हें राधा कृष्ण दिखाई देंगे, हाँ या ना? सब क्या कह रहे हैं ना? इसी प्रकार से पहले भागवत की कथा सुनते समय अगर भागवत के शब्द कम पड़ गए, अर्थ कम पड़ गए, श्लोक कम पड़ गए तो सच बताओ तुम्हें यहाँ नाचता हुआ कृष्ण दिखाई देगा क्या? एक बार जोर से बोलो। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि खाने खिलाने न पिलाने में है और न किस्सा कहानी सुनाने में है। कि खाने खिलाने न पिलाने में है और ना किस्सा कहानी सुनाने में है। अरे जिंदगानी जीने का असली मजा तो कृष्ण की कथा में डूब जाने में है। एक बार जोर से बोलो। अच्छा, जिनको पता है वो नहीं बोलेंगे। एक मैंने कहा मैं उल्टा गुरुजी, और आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आप सबको उसका जवाब देना है। एक बार जोर से बोलो। देखो, आज भगवान की पूजा दिन से करनी चाहिए या दिल से? दिन से या दिल से? जोर से बोलो, दिन से या दिल से? दिन से या दिल से? और तुम कैसे करते हो? दिन से। हाँ, अच्छा सच बताना, नवरात्रि आती है, नवरात्रि में नॉन वेज खाते हो? अरे राम 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 राम। नवरात्रि में नॉन वेज नहीं खाएंगे, क्यों? चिलकरा पत्थर गामा माता रानी आई है, वो पूरी नवरात्रि में धोती कुर्ता पहन के, चोटी वोटी कस के, चंदन बंदन लगा के, फूल माला लेके और दुर्गा जी के सामने खड़े, और पूरी नवरात्रि में जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा, और दशहरा बीता कर दे मुर्गा दे मुर्गा दे मुर्गा। तो दिन की पूजा है कि दिल की? जोर से बोलो। दिन की है ना? अगर दिल की पूजा होती। अच्छा सच बताओ, क्या माता रानी 9 दिन के लिए तुम्हारी चिलकरा पत्थर गावा आती और बाकी साल भर स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में फ्लैट है, वहीं रहते? अच्छा बताओ, पत्थर गावा चिलकरा में माता रानी 9 दिन है या हर दिन है? जोर से बोलो। 9 दिन है, 9 दिन या हर दिन? और तुम कितने दिन मानते हो मिलेगी माता रानी? और भैया लोग भी कम नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो महाराज जी नवरात्रि में काले महाराज शराब छुएंगे नहीं, माता रानी नाराज हो जाएगी। वो पूरी नवरात्रि में जय माते जय माते, और दशहरा का जब जुलूस निकलता तो डीजे से ही खड़े होकर फोन लगाते, भैया कहीं मिलती तो ले आते। तो ये दिन की चल रही है कि दिन की या दिन की? और पहले अगर तुम दिन की कर रहे हो तो कौन सा दिन खाली है? अच्छा, बहुत सारे व्यक्ति भगवान को परेशान कर। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरु जी हम मंगलवार गुरुवार को दारू नहीं पीते। मैंने कहा हनुमान जी को परेशान कर रहा है क्या? और उसकी हिस्ट्री पता करी तो पिएगा भी कहां से? क्योंकि सोमवार के दिन इतनी पी लेता है कि सीधा आंख बुधवार को खुलती है, मंगलवार का दिन ही लाए बेहोश रहे, वो सही में नहीं है, पिएगा कहां से? और अगर दिन की पूजा करनी है तो अच्छा बताओ कौन सा दिन खाली? रविवार का दिन सूर्य का, सोमवार का शंकर जी का, मंगलवार का हनुमान जी का, बुधवार का गणेश का, गुरुवार का संतों का, शुक्रवार का देवी का, शनिवार का ग्रहों का। बताओ कोई दिन खाली? तो बजाओ दोनों हाथ से ताली। दिन खाली नहीं है लेकिन दिल खाली है। और एक और बात बताओ, अगर तिथियों की बात करी जाए तो हमारे भारतवर्ष में, हमारे कैलेंडर, हमारे पंचांगों में 15 तिथि होती है। प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी अमावस्या तक कितनी तिथि? 15। याद करो, प्रतिपदा। अरे इसी प्रथमा तिथि से तो हमारे चिलकरा में माता रानी नवरात्रि आती है।
द्वितीया, भाई दो अपने भाइयों से प्रेम करें। तृतीया, हरियाली थी ठाकुर जी को फूलों का श्रृंगार। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश का पूजन। पंचमी, ऋषि पंचमी, संतों का पूजन। षष्ठी, हर छठ बलराम का पूजन। सप्तमी, संतान सप्तमी, बच्चों से प्रेम। अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। नौमी, रामनवमी, दुर्गा नवमी। दसवीं, दशहरा, जीवन की बुराई को मिटाएं। एकादशी, व्रत उपवास करें। द्वादशी, वामन जयंती। त्रयोदशी, नरसिंह जयंती। चतुर्दशी, होली। आ गई अमावस्या, दिवाली। बताओ कोई दिन खाली तो बजाओ दोनों हाथ से ताली। भगवान हर दिन में है लेकिन हर दिल में नहीं है। और प्यारे, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो कि भगवान की पूजा दिन से नहीं दिल से करनी चाहिए। लेकिन प्यारे, बड़ी समस्या है, आज भगवान की पूजा हम दिल से नहीं बल्कि दिन से कर रहे हैं। सोमवार का दिन, बोले सभी समस्या का हल एक लोटा जल। मंगलवार आया, बोले ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंगबली की चली नहीं। बुधवार, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गुरुवार, जय गुरुदेवा जय। शुक्रवार, जय माता दी। दिन की पूजा नहीं करनी चाहिए, दिल की पूजा करनी चाहिए। और फिर एक बात बताऊं, मैं आपको कुछ दिन दे रहा हूं। आप पूछेंगे भारतीय क्या कहा जाता है हम लोगों को? इंडियन, भारतीय। तो फिर क्यों जात पात में पड़े हो महाराज? तो मेरे एक अभी भी समय है, जाग जाओ। लेकिन मेरे सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम हिंदू ही हिंदुओं के काम बिगाड़ते हैं। इस भागवत की कथा में ना जाने कितने ऐसे हमारे असामाजिक तत्व रहे, लेकिन दुख इस बात का वो क्रिश्चियन नहीं होंगे, वो मुसलमान नहीं होंगे। अगर यहाँ पे गाली गलौज की करी होगी तो हिंदुओं ने ही करी होगी। आज ये बात उन लोगों को पता लगी कि जाने के बाद मुझे भी गाली देंगे, पर वे संतों का क्या मान, क्या सम्मान। लेकिन मेरे हमारा काम है सत्य बोलना। सत्य थोड़ा कड़वा होता है। अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, चार आदमी आके टोकेंगे, बुरा करोगे कोई नहीं टोकेगा। मैंने एक दिन बताया, तुम कल कह रहे चंदन लगाओ, तुलसी माला ले लो और राम 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 करने लगो, तुम्हें चार आदमी गाली देगा। ओए ओए पाखंडी ढोंगी, ओए नाटक कर रहा है, ये बाबा बन गया, ये बाजी के नाजी। कोई चोटी खींचेगा, कोई धोती खींचेगा। क्यों? क्योंकि भजन कर रहे हैं। अच्छे दो पहुआ पियो दाल, सुबह सुबह 8 बजे, रात के 8 बजे तक गाली। एक व्यक्ति नहीं आएगा, क्यों रे गाली ना दे रहा है। लेकिन समस्या ये है कि आज व्यक्ति को वो नींबू मिर्च बड़े हो गए। नींबू और मिर्च अगर दुकान पे ना मिलते, दुकान के दरवाजे पे मिल गए तो नींबू मिर्च नहीं है। पाकिस्तान वालों ने नींबू को एटम बम और मिर्च ने अमेरिका वालों ने मिसाइल छोड़ दी। बताओ, तुम्हारे राम कृष्ण से बड़े नींबू मिर्च हो गए। आजकल व्यक्ति जादू टोना से डरता है। हाँ जी के ना जी, हमारे दरवाजे पर रख जाओ, कोई रख के भी नहीं जा रहा। हम कहते हैं हमारे यहाँ रख के जाओ भाई, जितना नींबू मिर्च हो सब रख जाओ। हम दुकान खोल लें, बेचना शुरू करें, गर्मी का सीजन। तुम्हारे नींबू मिर्च भगवान जी से बड़े हो गए। भगवान बड़ा है कि भूत बड़ा है? एक बार जोर से बोलो। तो भैया जादू टोना कुछ नहीं होता। हाँ, जादू टोना तो बहुत छोटी चीज है, हम ठीक कर देंगे। जादू टोना से तो हम बचा लेंगे, लेकिन अगर जिंदगी में बाबू सोना और रोना धोना हो गया, इससे नहीं बचा पाएंगे। एक बार जोर से बोलो। उससे तुम सावधान। जो वो डायन रात को 12 के बाद ऑनलाइन आए, और वो जो भूत जो रात को 12 के बाद सुबह 4 तक ऑनलाइन है, उससे सावधान। वो बड़ा डेंजर है। जादू टोना जैसी छोटी चीज है। एक बार जोर से बोलो, और जोर से। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि चुगलखोरों की कोई समाज नहीं होती और धर्म को बेचने वालों की नमाज नहीं होती। कि चुगलखोरों की कोई समाज नहीं होती, धर्म को बेचने वालों की नमाज नहीं होती। और एक से मोहब्बत जो भी करना हो कर लेना भगवान कृष्ण से, क्योंकि दिल टूटने की आवाज नहीं होती। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज से मेरा आपसे निवेदन है कि अगर हिंदू हो तो सुबह उठो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो और कम से कम 4 बार अपने इष्ट अपने आराध्य का नाम लो और माता पिता को प्रणाम करके घर से बाहर निकलो। आइए छोटा सा भजन गाते हैं, फिर आगे की कथा आपको सुनो। लेकिन पहले रथी ने रुदन किया और शंकर भगवान ने कहा कि कामदेव तुम्हें मिलेंगे द्वापर में कृष्ण के घर में प्रथम संतान। लेकिन हाँ, तुम्हें वो कृष्ण के राज्य में नहीं बल्कि संभासुर की रसोई में मिलेंगे। और तब से रति संभासुर की रसोई में काम करने लगी।
और प्यारे कहते हैं कि जब रुक्मणी की पहली संतान प्रद्युम्न हुई, उसको एक संवासुर नाम का दैत्य उठाकर ले गया और गर्भगृह से उठाया, समुद्र में फेंका। ध्यान से सुनना, एक तिंगल प्रजाति की मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। ये कृष्ण के पहले पुत्र है। मछुआरे ने जाल फेंका, उस मछली को पकड़ा और पकड़कर कहां बेचा? संबासुर के राज्य में। और घूम फिर कर वह मछली पहुंच गई संबासुर के रसोई में। कहते हैं रथी ने चीरा और मछली के पेट से छोटे से प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। रति ने 16 साल की उम्र तक प्रद्युम्न का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, भरण पोषण, शस्त्र अस्त्र कलाओं में निपुण कराया और संबासुर बताया कि तुम्हें संबासुर ने मारने के लिए समुद्र में फेंका। कृष्ण का पुत्र है। प्रद्युम्न को क्रोध आया, सेना को तैयार किया और संबासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। संबासुर का सर काट और जब द्वारिका वापस आने लगे, रति बोली स्वामी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रद्युम्न ने कहा रे तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तू तो मेरी माँ के जैसी है, मैं तेरे से विवाह कैसे कर सकता हूँ? रति बोले अरे राम राम, मैं तेरी कोई माँ बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कई जन्मों से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी पत्नी रति, तुम काम दे। और प्रद्युम्न को जब याद दिलाया तब प्रद्युम्न को याद आया ये तो मेरी पत्नी रति, मैं काम दे। और प्रद्युम्न का विवाह हुआ रति के साथ संपन्न। गए थे अकेले, आए हैं जोड़े के साथ, लेकिन जब प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर आए तब तक भगवान की कितनी शादी हो गई? 16,108। अच्छा, आप मैंने कल कथा में सुनाया राम जी के वंश में बिना यज्ञ के कभी किसी बालक का जन्म नहीं हुआ और कृष्ण के वंश में बिना लड़ाई की कोई सगाई नहीं हुई। पहले विवाह फिर विवाह। देखो प्रद्युम्न ने पहले संबासुर का सर काटा, बाद में रति के साथ शादी की मिठाई बांटी। अब देखना हर शादी में लड़ाई हुई। दूसरी शादी किसके साथ करी? बोले जामवंती की बेटी जामवती के साथ। परीक्षित चौंक गए, गुरुदेव क्या जरूरत पड़ी भगवान को जामवंत भालू की बेटी के साथ शादी करने की? इस कथा को जरा विस्तार से सुनाओ, ध्यान से सुनाओ। एक सत्राजित नाम के राजा हैं, उनके पास एक मणि है जिस मणि का नाम है इसमंतक मणि। और इस मणि की विशेषता है कि अगर कोई इस मणि का 16 उपचार पूजन करता तो यह मणि एक दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार का मतलब 8 तोला नहीं, बल्कि पूरे 1.5 कुंटल सोना प्रतिदिन। यह बात कृष्ण को पता चली। कृष्ण गए और कृष्ण ने जाकर सत्राजित से कहा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सत्राजित बोला एक मैं, एक मेरा छोटा भाई प्रसेन, एक मेरी पत्नी और एक मेरी छोटी लड़की सत्यभामा। भगवान बोले कुल मिला के 3.5। लड़की तो छोटी है, तू मणि का क्या करेगा? मणि हमें दे दे। लेकिन सत्राजित ने मणि नहीं दिया। कृष्ण भगवान वापस चले गए। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर शिकार खेलने के लिए गया और स्वयं एक शेर का शिकार हो गया। शेर ने उसके गले में चमकीला पत्थर समझ के मणि को छीन कर भाग। कहते हैं प्रसेन का मृत शरीर जंगल में मिला, लेकिन गले में मणि नहीं मिली। सत्राजित को लगा हो ना हो कृष्ण चोर है। पहले प्यारे वस्त्र चुराता था, माखन चुराता था, लगता है उसने पैसे और मणि की चोरी भी चालू कर दी। यह बात उसने अपनी पत्नी को, पत्नी ने सहेली को, सहेली ने पति को, पति ने मित्र को, मित्र ने कृष्ण को। मतलब उड़ते उड़ते खबर कहाँ पहुंच गई? कृष्ण के कानों में कि आपने मणि को चुराया है। सत्राजित कह रहा है। तो कृष्ण भगवान लड़ने नहीं गए। देख अगर दुनिया में तुम्हारे खिलाफ कोई अफवाहें उड़ रही है तो ऐसा नहीं कि सीधा लड़ने चले जाओ, पहले देखो कि हमारी गलती किधर है। कृष्ण भगवान समझ गए मैं मणि को लेने गया था इसलिए चोरी का कलंक लगा, अगर मणि मांगने नहीं जाता तो चोरी का कलंक नहीं लगता। हमारे भगवान उस स्थान पर गए हैं जहां पर प्रसेन का मृत शरीर पड़ा है और वहां से एक शेर के पैरों के निशान थे। शेर के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, एक शेर मरा पड़ा है, वहां से भालू के पैरों के निशान है। भगवान भालू के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए, एक गुफा के बाहर पैर के निशान गायब। भगवान गुफा के अंदर गए, जामवती मणि से खेल रही थी, भगवान ने झपटा मारा, मणि को छीना, जामवती चिल्लाई, जामवती के पिता जामवंत आ गए और कृष्ण भगवान और जामवंत में 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन तक लड़े। परीक्षित ने कहा गुरुदेव राम जी की वानर सेना में एक भालू था जिसका नाम था जामवंत, और क्या जरूरत पड़ी भक्त और भगवान का युद्ध हुआ? ये कथा जरा विस्तार से सुनो। कहते हैं कि जामवंत इतने वीर इतने पराक्रमी थे कि जब रावण मरा तो सब राम की जय जयकार कर रहे हैं, जामवंत बैठ के रो रहे हैं। राम जी ने कहा जामवंत तुम क्यों रो रहे, तुम्हारा रिश्तेदार है क्या?
जामवंत बोले प्रभु रावण मर गया। भगवान बोले मर गया, कल से लड़ाई नहीं होगी। और जोर जोर से रोने लगे। भगवान बोले क्या हो गया? बोले हम तुम्हारी सेना में इसलिए भर्ती हुए थे कि हमने सोचा था कि हम लड़ेंगे। भगवान बोले लड़ लेते। तो बोले देखो शास्त्र कहता है कि युद्ध हमेशा बराबरी वालों में होता है, और पूरी राम सेना में रावण सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था जिसके साथ में युद्ध कर सकता। आपको पता है जामवंत इतने बड़े वीर थे, उन्होंने कहा कि अंगद, नल नील, सुग्रीव, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, ये सब मेरे सामने बच्चे हैं। एक बार उठा के रावण को पटक देता, दोबारा उठता नहीं। सोचो, एक ही पहलवान है मेरी टक्कर का पूरी दोनों सेनाओं में। भगवान समझ गए जामवंत कह रहे हैं कि तुम लड़ो। भगवान बोले मर्यादा में हूं, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। राम की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। राम जी ने कहा जामवंत आज तू मेरा शिष्य, मैं तेरा गुरु, आज नहीं लड़ूंगा, लेकिन कृष्ण अवतार में तुम्हारी पीठ की खुजली बढ़िया से मिटाऊंगा। और आज भगवान ने जामवंत के शरीर की ऐसी कोई हड्डी नहीं छोड़ी जिसको तोड़ा ना। जामवंत को 27 दिन तक उठा उठा के पटका। 27वें दिन भगवान का पीतांबर उड़ा छाती पे। परशुराम के पिता जमदग्नि के पिता भृगु के चरण चिन्ह नारायण की छाती पर थे। वो कथा आप सुनिए होगी। परशुराम के दादा ने नारायण की छाती पे लात मारी थी। सुनाए एक बार जोर से बोलो। देखो अगर भगवान इस पंडाल में आ जाए तो पता कैसे चलेगा कि ये भगवान है? हम बताएं। सबसे पहले जब भगवान का अवतार होता है तो उनकी कटाक्ष आंखें होती हैं, आधी खुली आधी बंद। दूसरा, उनके शरीर से चंदन की सुगंध आती है। तीसरा, कोई भी वस्तु जड़ नहीं रहती, सब चेतन हो जाती है। ये ट्यूबलाइट, ये खंबे, ये साउंड, ये कूलर सब चलने फिरने लगेंगे, बातचीत करना शुरू कर देंगे। और पता है भगवान की छाती पर एक ब्राह्मण के पैरों के निशान बने रहते हैं। क्यों? एक बार सभी संतों में बैठक हुई। कौन से भगवान बड़े हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो परशुराम जी के पिता जमदग्नि, जमदग्नि के पिता भृगु। भृगु बोले हम परीक्षा लेके आएंगे, जो परीक्षा में पास वो बनेगा सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। सबसे पहले भृगु ऋषि कहाँ गए? कैलाश। शंकर जी पार्वती को गोद में बैठा के सत्संग कर रहे थे। भृगु ने नशेड़ी, गजेड़ी, भंगेड़ी, तुझे होश नहीं है? ब्राह्मण आए दरवाजे पे, पूजा की थाली लेके आओ। शंकर बोले बिना बुलाए आए, चुपचाप चले जाओ। उल्टा सीधा बदतमीजी करोगे, धक्के देके फुकवा दूंगा यहाँ। भृगु वहां से उठ के चले जाए, अपमान कर। और प्यारे आपको पता है फिर लक्ष्मी नारायण का मिलन कब हुआ? जब समुद्र मंथन हुआ। अमृत तो बहाना था, प्यारे लक्ष्मी और नारायण को आपस में मिलाना था। एक बार प्रेम से बोलो। और जब समुद्र मंथन हुआ कई हजार वर्षों बाद, लक्ष्मी और नारायण समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी निकली और नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ। लेकिन ब्राह्मणों की और लक्ष्मी की कभी आपस में बनती नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधेश। लेकिन प्यारे भगवान ने ब्राह्मणों से इतना प्रेम किया और भृगु की चरण अपनी छाती पर रख लिए और कहा आज के बाद एक ब्राह्मण की दी हुई निशानी ये छाती से कभी गायब नहीं होगी। और प्यारे भगवान के कितने भी अवतार हो जाएं वो चरण चिन्ह गायब नहीं होता। राम की छाती पे भी था, कृष्ण की छाती पे भी था, वामन की छाती पे भी था, नरसिंह की छाती पे भी निशान था और नारायण की छाती पे भी था। परशुराम जी की भी छाती पे चरण चिन्ह बने थे। पता चल जाता था ये भगवान। पीतांबर उड़ा। जामवंत ने देखो वो ये चरण चिन्ह तो राम की छाती पे था। बोले राम जी, बोले ना श्याम जी। जामवंत ने जोड़े हाथ, भगवान ने 4 बार और उठा के पटका। जामवंत बोले जान से मार दो, अब नहीं लड़ूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले हम 27 दिन से यही तो सोच रहे, बिना नारायण के कोई जीत ही नहीं सकता। ये कौन आ गया? भगवान बोले पहचान लिया? हाँ पहचान लिया। भगवान बोले लाओ फिर मड़ी चाहिए। देखो जितना पुरुष वर्ग बैठा जरा ध्यान से सुनना। जामवंत ने बड़े कमाल की बात कही। बोले प्रभु अगर कोई पिता कोई वस्तु अपनी लड़की को दे देता है तो उस वस्तु पर पिता का अधिकार नहीं है। या तो कोई वस्तु अपनी लड़की को देना मत, और दे दो तो फिर कभी वापस लेना मत। जामवंत बोले मैंने मड़ी दे दी लड़की को, अब मड़ी कैसे वापस? भगवान बोले मड़ी चाहिए, चोर चोर कह रहे लोग हमें। जामवंत बोले एक उपाय है। कौन सा?
बोले तुम हमारी लड़की से करो शादी, और जब लड़की हो जाएगी तुम्हारी तो मड़ी भी हो जाएगी तुम्हारी। अब भगवान मड़ी देखें और फिर जामवती को देखें। अच्छा एक बात बताओ, इंसान की बेटी इंसानों के जैसे, गाय की बेटी गाय के जैसे, बंदर की बेटी बंदर के जैसे, शेर की बेटी शेर के जैसे, तो भालू की बेटी कैसी होगी? भालू की जैसे। अब भगवान भालू देखे, मड़ी देखे, मड़ी चाहिए, भगवान बोले कोई बात नहीं चलो हम कर लेते हैं। और भगवान ने मड़ी के लिए भालू के साथ शादी करी। और भगवान सोचे भालू लेके अगर द्वारिका जाऊंगा तो आधा गांव खाली हो जाएगा, तो भगवान ने साड़ी पहनाई गोल गोल करके, सुनना, और साड़ी पहना के घूंघट लगाया। और भगवान बोले सुन जामवती, जब तक मैं ना रहूं तब तक ये घूंघट नहीं खोलना। बोले हाँ। भगवान डरोगे? भालू कैसे बोलेगा? भगवान बोले कैसे बोलती हो? बोले अपने सुर ऐसे ही है। भगवान बोले तेरे सुर के चक्कर में हमारे सारे घर के बच्चे भाग जाएंगे, तो एक काम कर, घूंघट खोलना नहीं और मुंह से कुछ बोलना नहीं। जामवती बोले भगवान बोले बहुत बढ़िया, एक बार जोर से बोलो। यहाँ पे रुक्मणी को जाकर किसी ने बता दिया भगवान ने दूसरी शादी कर ली। रुक्मणी को आई गुस्सा, पक्का मुझसे ज्यादा सुंदर होगी, तब तो दूसरी शादी कर ली, पर मैं इतनी सुंदर, वो कितनी सुंदर होगी, पक्का मुझसे तो ज्यादा ही सुंदर होगी। अब उनको क्या पता बंदर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे इतने मामला हो गया कि भगवान दूसरी पत्नी लेके आ गए। रुक्मणी पूजन की थाली लेकर आई, दरवाजे पे खड़ी है, कृष्ण जामवती को लेके आए, घूंघट लगा है, चुपचाप खड़े हैं। रुक्मणी आई, आरती करने लगी, गुस्से में तो थी, थोड़ा लाल लाल आके करके कृष्ण से पूछी प्रभु इतनी जल्दी क्या थी शादी की, एक बार हमसे पूछ लेते, हम मना नहीं करते। भगवान ने जले का नमक छा दिया। भगवान पता क्या बोले? अरे रुक्मणी हमने सोचा तुमसे पूछे, लेकिन ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि हमने सोचा अगर तुमसे पूछने आए और इसने मना कर दी तो इसको मना ले, तुम्हें तो मना ही लेंगे। रुक्मणी भी चौंक गई, भगवान तारीफ कर रहे हैं कितनी सुंदर होगी। सोचा अब घूंघट उठाएंगे तो देख लेंगे, इनको क्या पता घूंघट उठाए तो इनको 7 पीढ़ी याद आ जाएंगे। अब इनने आरती उतारी और जैसे ही घूंघट उठाना चाहा तो भगवान ने क्या कहा था, जामवती घूंघट खोलना नहीं। जामवती पीछे हट गई। अच्छा रुक्मणी को लगा नहीं नवेली ये बेचारी शर्म आ रही है, रुक्मणी और आगे गई, घूंघट खोलना चाहा फिर पीछे हट गई। रुक्मणी को आई गुस्सा, गुस्से में तो वैसे भी थी, पता क्या बोली, तुझे अपनी सुंदरता का घमंड है क्या? तो भगवान ने कहा था जामवती से बोलना नहीं, ये सारे करना है, से सारे चले। जामवती बोली अच्छा इतना एटीट्यूड, कह रही सुंदरता का घमंड है। जामवती से बोली रुक्मणी, ए जामवती अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। अच्छा इसलिए चेहरा नहीं दिखाएगी कि नजर लग जाएगी। बोले और गुस्सा आई। अच्छा रुक्मणी बोली देख मैं तो तुझे नहीं देख पा रही, लेकिन घूंघट के अंदर से तू तो मुझे देख रही है, ये बता तू क्या मुझसे ज्यादा सुंदर है? जामवती बोली और गुस्सा आई। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ चेहरा दिखाएगी, बोली घूंघट खोलेगी। रुक्मणी को इतना गुस्सा कि मैं बड़ी इतना एटीट्यूड, बोल भी नहीं रही, घूंघट खोल भी नहीं रही। हाँ मैं रानी होके बोल रही है, बात नहीं कर रही है। रुक्मणी बोली आखिरी बार पूछ रही हूँ, बोलेगी? बोले घूंघट खोलेगी। सुंदरता का घमंड। बोले रुक्मणी को आई गुस्सा, मैं रुक्मणी तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तेरा चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के जैसा हो जाए, लेकिन हाँ मेरे से थोड़ा सा कम सुंदर। हाथ में लिया जल और जैसे ही दिया श्राप, थी तो बंदर, लेकिन लगा रुक्मणी का श्राप तो क्या बन गई? रुक्मणी के जैसी सुंदर। भगवान बोले घूंघट बन गया काम। एक बार जोर से बोलो। हर जगह बोलने की जरूरत नहीं है, कई बार कुछ काम बिना बोले भी बन जाते, किसी को पता ही नहीं चला कि भालू लेके आए। अब मणि देखो पहले हुई जामवंत से लड़ाई, फिर जामवती के साथ सगाई। मणि को दी सतराज दे, चोर कहता था प्रभु गलती हो गई, कान पकड़ रहे, नाराज नहीं। भगवान बोले नाराज नहीं, मणि ले लो। भगवान बोले लोभी हूँ क्या? प्रभु गुस्सा हो गए, नहीं मैंने आपको चोर का। भगवान बोले कोई बात नहीं, प्रभु गलती हो गई, मणि ले। भगवान बोले लोभी लालची नहीं चाहिए। सतराज को बोले एक काम करो, लड़की से शादी करो, या तो रिश्तेदार बनो या मणि ले जाओ। भगवान बोले अगर मणि लेके जाऊंगा तो लोग कहेंगे लोभी थे कृष्ण, एक काम करो तुम्हारी लड़की ले लेता हूँ। और पहले सत्यराजित ने कहा चोर, तो कृष्ण और सत्यराजित की हुई लड़ाई, और बाद में सत्यराजित के पुत्री सत्यभामा के साथ कृष्ण की सगाई। तो पहला विवाह रुक्मणी के साथ,
दूसरा विवाह जाम्बती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। एक दिन अर्जुन और कृष्ण यमुना नदी के तट पे घूम रहे थे। एक सुंदर युवती पत्थर पे बैठ के रो रही थी। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने कहा देवी तुम काहे को रो रही हो? और जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन बोले क्या हो गया? बोले हमसे कोई शादी नहीं कर रहा। अर्जुन ने देखा इतनी सुंदर है, एक काम करता हूँ मैं करूंगा। वो बोली आप करोगे? हाँ। अर्जुन बोले हम करेंगे शादी। लेकिन वो देवी बोली तुमने ये तो पूछा नहीं मेरा नाम क्या है, खानदान क्या है। अर्जुन बोले इतनी सुंदर है, ऊंचे खानदान की होएगी। वो बोले हम ज्यादा ऊंचे खानदान के हैं। कितना ऊंचा खानदान है? तो बहुत ऊंचा। बोले मेरे बाप का नाम है सूर्य और मेरा नाम यमुना और मेरे भाई का नाम यमराज। अर्जुन बोले सुना ही नहीं दिया, क्या कहा? बोले मेरे बाप का नाम सूर्य, भाई का नाम काल और काल की बहन कालिंदी। अर्जुन बोले हम चले, रिश्ता कैंसिल। क्यों? अच्छा ये बताओ पति पत्नी में जो लड़ाई होती है तो पत्नी ढूंढ के कहाँ जाती है? जोश बोलो कहाँ जाती है? मायके। शिकायत किससे करती है? भैया से या पिताजी से? अर्जुन बोले अगर मान लो किसी दिन कहा सुनी हो गई और तुमने अपने पिताजी को बताया तब तो राजीनामा की उम्मीद है। लेकिन अगर तुमने अपने भैया यमराज को फोन लगा दिया कि जीजा बहुत लड़ते हैं तो वहां कलम चलनी है, जीजा का मर्जा हो जाना है, काम नहीं करेंगे शादी वादी। तो कालिंदी यमुना बोली एक ही दिक्कत है, भैया का नाम सुन के सब सैया भाग जाते हैं, कोई शादी नहीं कर रहा। बोले जिसका कोई नहीं उसका कृष्ण। और अर्जुन ने कृष्ण का हाथ कालिंदी यमुना के हाथ में रखा। और चौथा विवाह किसके साथ हुआ? यमुना महारानी के साथ। बोली श्री यमुना महारानी की। देखो पहले एक बात कहें, दीपावली के बाद जो यम एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री यमुना जी में गोता लगाते हैं तो उन भाई बहन की अकाल मृत्यु नहीं होती और हर जन्म में वही भाई बहन बनते हैं। एक बार जोर से बोलो। ऐसा वरदान यमुना जी ने अपने भाई यमराज से मांगा। दीपावली के 2 दिन बाद यम द्वितीया तिथि पर जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना जी में गोता लगाएंगे तो हर जन्म में वही भाई बहन बनेंगे। ऐसा वरदान किसने मांगा? यमुना ने। क्योंकि राखी बनवाने यमराज उस दिन जाते हैं। तभी तो कहते हैं वो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, मन खारो कारो यमुना जी को पानी ला। बोले यमुना महारानी की। और प्यारे 5वां विवाह एक डाल के सवारी करती है। अगर कोई राजा इस स्वयंवर को जीत लेगा, 7 बैलों की सवारी एक साथ करेगा, उसके साथ विवाह करेंगे। कोई भी जीत नहीं पाया, उन्होंने ललकार दिया, कोई छतरी नहीं है। भगवान ने मैं भी ट्राई करूं और भगवान ने 7 बैलों की सवारी करी, स्वयंवर को जीता। 5वां विवाह नग्न जीती के साथ संपन्न हुआ। एक राजकुमारी है जिसका नाम है मित्र वृंदा। इसके 2 भाई हैं अरविंद अरविंद। भगवान ने दोनों भाइयों से युद्ध किया, विजय प्राप्त करी और 6वां विवाह मित्र वृंदा के साथ संपन्न हुआ। एक राजकुमारी जिसका नाम है भद्रा, मैं अपना राजपाट स्वयं संभालती है। भगवान ने भद्र देश पर चढ़ाई करके और भद्रा के साथ 7वां विवाह संपन्न किया। एक राजकुमारी जिसका नाम है लक्ष्मणा, ये है तो लड़की पर रहती लड़कों के जैसे है। हाँ है राजकुमारी पर दिखती राजकुमारों के जैसे। अकेली, अच्छा युद्ध कला में निपुण है, बड़ी वीर है। अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान कंफ्यूज हो गए, लड़का है कि लड़की, समझ में नहीं आया। भगवान के चोटी बंधी थी, तलवार ली, बालों फंसा के खींची, चोटी खुल गई। भगवान तू तो लड़की निकली, मैं तो समझ रहा था लड़का है। इतनी सी बात पे लक्ष्मण नाराज हो गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। सुबह से लेकर शाम तक कृष्ण और लक्ष्मण का युद्ध चला। सायंकालीन बेला में भगवान ने लक्ष्मण के साथ विवाह संपन्न किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षक बोले गुरुदेव भगवान के विवाह कितने हुए? बोले 16,108। अभी कितने हुए? केवल 8। बोले भैया आज 7वां दिन है, तक्षक नाम का सर्प काटेगा, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएंगे, हम मर जाएंगे, तेरी हो जाएगी। एक साथ करो। एक भौमासुर नाम का दैत्य है, उसको गलत फहमी हो गई कि अगर एक साथ मैं 20,000 कुमारी कन्याओं से विवाह करूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसने 16,100 राजकुमारियों को कैद करके अपना बंदी बनाकर कारागृह में रखा। यह बात कृष्ण को नारद जी ने बताई और उस युद्ध में उद्धव
सत्यभामा, नारद, कृष्ण चारों गए हैं। भौमासुर का सर काटा और प्यारे 16,100 राजकुमारियों से कहा घर जाओ। वो आत्महत्या करने पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान बोले मर काय को रही हो? बोले हम घर जाएंगे तो घर वाले घर के अंदर नहीं जाने देंगे, कोई हमसे शादी नहीं करेगा, हम इतने दिन तक राक्षस के साथ रहे, लोग गलत दृष्टि से देखेंगे। भगवान बोले सुनो तो सही, तुम घर जाओ और अगर तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो हम करेंगे। सब बोली आप करोगे? भगवान बोले हाँ करेंगे। तो सब बोली प्रभु जब आप करोगे ना तब हम किसी से नहीं करेंगे, आपसे ही करेंगे। और भगवान को शर्त के अनुसार उन 16,100 कुंवारी राजकुमारियों से विवाह करना पड़ा। बोली श्री द्वारिकाधीश भगवान की। कितनी शादी हो गई? 16,100। उपासना कांड के 16,000 मंत्र भगवान की पत्नी बने, 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की पत्नी बने, 8 प्रकार की जीव की प्रकृति भूमि रापो नलो वायो मनोबुद्धि रे विचा अहंकारम यतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्ट। क्या 8 प्रकार की विशेष पटरानी कौन है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, यमुना जल है, जामवती पृथ्वी है, नग्नजिती आग है, सत्यभामा अहंकार है, रुक्मणी मन है। ये 8 प्रकार की जीव की प्रकृति। और प्यारे बड़े सुंदर तरीके से भगवान अपने ग्रस्त जीवन को जी रहे हैं। किसी पत्नी से भगवान का कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अभी बजाय हम 12 बजे तक कथा आपको सारी सुना देंगे, ठीक है? एक बार जोर से बोलो। और जो कथा हमारी रह जाए तो हमारा YouTube चैनल है जिसका नाम है संजय कृष्ण स्नेह, सब मेरे नाम से। आप YouTube पे